हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अभिषेक एडिवर्ड। आज के इस वीडियो में हम माई हेवन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर 1861 टू 1941 जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 है। एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है। इसमें पोएट ने, कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए भगवान से एक प्रार्थना की है कि इनके देशवासियों को, इनके देश को जो है ऐसे ऐसे गुणों से जो है विभूषित किया जाए। एक डिस्टिंग्विश्ड नॉवेलिस्ट एंड पोएट्स और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। नॉवेलिस्ट के साथ साथ जो है पोएट एंड जो है एक शिक्षाविद भी हैं। इनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर, और मोस्टली इनकी जो एजुकेशन है वो जो है एट होम हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक छोटी सी कहानी इनके बारे में बहुत प्रचलित है, जिसको आप ध्यान से सुनिए। ये जो है स्कूल में बहुत मार खाते थे टीचर के द्वारा, क्योंकि इनकी राइटिंग बहुत ही गड़बड़ थी, ऐसा इनके टीचर बराबर कहा करते थे, और उन्हें बहुत ही पनिशमेंट मिला करती थी। एक बार इतनी ज़्यादा मार खाए कि इनके पिताजी ने कहा कि अब तुमको घर पे ही पढ़ना है। जब इनको फील हो गया कि इनको राइटिंग के लिए मारा जाता है, तो इन्होंने इतनी अच्छी राइटिंग लिखना शुरू कर दिया कि आज भी दिल्ली के म्यूजियम में, संग्रहालय में भारत की सबसे अच्छी जो है राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में जो है इनकी राइटिंग रखी गई है। इन्होंने जो है शांति निकेतन, जो कि एक फेमस यूनिवर्सिटी है अपने देश की, उसको फाउंड किया, इसकी स्थापना की। और इनको सबसे बड़ी बात कि नोबेल प्राइज जो है 1913 में लिटरेचर में गीतांजलि के लिए मिला, और जो पोएम पढ़ रहे हैं गीतांजलि का ही एक अंश है, एक एक्सट्रैक्ट है। ओके, इन्होंने जो है इनको नाइटहुड की उपाधि मिली 1919 में, और इनकी जो डेथ होती है वो 1941 में होती है। इन्हें जो है गुरुदेव के नाम से जो है भारत में या और जगह भी, विश्व के हर कोने में इन्हें जो जानते हैं उन्हें गुरुदेव के नाम से बोलते हैं, गुरुदेव। ओके, तो कुछ क्रिएशंस हैं, जैसे गीतांजलि के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज मिली, द क्रिसेंट मून, द गार्डनर, इस तरह से बहुत सारी जो है इन्होंने क्रिएशंस की हैं, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए द पोस्ट ऑफिस है। ओके, गोरा है, द होम, और जो द होम कमिंग आप इंटर में ही जो है इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया जाता है, द काबुली वाला। ओके, ऐसी बहुत सारी इन्होंने जो है कहानियों को रचा है, इनकी रचना की है, और जनगण मन और नेशनल एंथम जो है इन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया है। यस, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है हम टेक्स्ट पे आते हैं। तो इससे पहले भी मैंने बताया कि ये जो पोएम पूरा का पूरा देश और देशवासियों को जो है समर्पित है। और क्या समर्पित है कि इन्होंने भगवान से एक प्रार्थना की है, एक नोबल कंट्री बनने के लिए, एक आइडियल कंट्री बनने के लिए, कि एक आदर्श देश बन जाए जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और जो हमारी धरोहर है उनका जो है बड़े अच्छे से समावेश हो। तो शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। द वेरी फर्स्ट लाइन वेयर यहाँ जहाँ के अर्थ में है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ एक ऐसी जगह, जहाँ मतलब हमारा देश, हमारे देश में उन्होंने ये प्रार्थना करना भगवान से कि जहाँ हमारे देश में व्यक्ति जो है, व्यक्ति बिना फियर के रहे, फियरलेस रहे, निर्भीक रहे, दिमाग में किसी प्रकार का डर ना हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और वह सर ऊंचा करके जिए, सर ऊंचा करके अपना कार्य करे, अर्थात वह सम्मान से रहे, आत्मसम्मान से रहे, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वह रहे। और एक ऐसा देश, एक ऐसी जगह जहाँ पे बिना भय के, भय मुक्त होकर के, विदाउट एनी फियर, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, इट मीन्स जो आत्मसम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, उसे वो मेंटेन किए हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे ज्ञान बिल्कुल जो है, ज्ञान पर किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन न हो, कोई दबाव न हो, कोई प्रतिबंध न हो, और ये हर प्रकार से जो है इजीली एक्सेस्ड हो। ओके, सभी लोग पढ़े लिखे हों। जब सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, सभी लोग जो है लिटरेट होंगे, तो हर व्यक्ति को, एक तीसरे को जो है, एक दूसरे को पढ़ा सकता है, उसे बता सकता है, जहाँ भी उसको मौका मिलेगा वहाँ वो उसको जो है ट्रेन कर सकता है। ओके, वेयर द वर्ल्ड, वेयर नॉलेज इज फ्री, इसको एक बार अगर और बता दें तो जहाँ ज्ञान पे किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, अर्थात हर जगह ज्ञान के लिए कोई प्रतिबंध ना हो, शिक्षा बिल्कुल जो है निःशुल्क हो, मुक्त हो। ओके, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू
फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पे जो वेयर द वर्ल्ड है, द वर्ल्ड यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव के लिए एक ऐसी जगह के मानव, एक ऐसी जगह जो जिस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ व्यक्ति भयमुक्त हो, आत्मसम्मान से जिए और ज्ञान ही ज्ञान हर तरफ हो, ज्ञान का कोई ज्ञान पर प्रतिबंध न हो। वेयर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे जो मानव है, ओके, यहाँ पे जो पीपल हैं हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, यह जो है टुकड़ों में न बटे हों। टुकड़ों का मतलब ये होता है कि बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स जो कि जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, पंथ, इन सारी चीज़ों पे जो क्या करता है वो भेद करता है, या कोई किस जाति से है, कोई किस धर्म से है, कोई किस स्टेट से है, कोई किस डिस्ट्रिक्ट से है, या कैसा कॉस्ट्यूम पहनता है, इन चीज़ों पे जो, इन चीज़ों से जो भेद करता हो, इससे जो है अंतर करता हो, उसको नैरो डोमेस्टिक वॉल्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार कंप्लीटली इसका अर्थ देखते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, जहाँ के व्यक्ति, जहाँ के लोग जो है टुकड़ों में न बटे हों, टुकड़ों में भाषाई आधार पे, जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, या जो है स्थानीय आधार पे, वेश के आधार पे लोग जो है बटे न हों। समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि जहाँ के लोग जो है भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, पंथ के आधार पे, समुदाय के आधार पे बटे न हों, आपस में बटे न हों, सब एक हों। ओके, नेक्स्ट लाइन, where words come out from the depth of truth, जहाँ पर एक ऐसी जगह, एक ऐसा देश, भारत को ऐसी एक कल्पना कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश में हर व्यक्ति के द्वारा जो है जो भी बोला जाता हो वह बिल्कुल सत्य की गहराई से बोलते हों। इसका मतलब ये हुआ नेमली कि सभी लोग, देशवासी, सभी कंट्रीमैन जो है वह सत्य ही बोलते हैं। डेप्थ ऑफ ट्रूथ का मतलब सभी लोग जो है क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। ओके, सभी लोग ट्रूथफुल हैं। ओके, ट्रूथफुलनेस इस कंट्री में इस प्रकार की जगह पे है जहां पे सभी लोग सत्य बोलते हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां के लोग, जहां के जो पीपल हैं वो लगातार बिना थके, स्ट्राइविंग अर्थात जो है प्रयास करते रहें, ट्राई करते रहें, स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, अर्थात जो है जहाँ के लोग लगातार बिना थके जो है पूर्णता को प्राप्त करने के लिए वह लगातार प्रयास करते हों, ऐसी जो है वह भगवान से प्रार्थना करना है। यहाँ पे ये पर्सनिफिकेशन है, टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज। ओके, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट lost its way into the dreary desert sand of dead habit, अर्थात जहाँ के लोग जो है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जो है तार्किक हों, ठीक है ना, वह तर्क को जो है महत्व देते हों, तर्क को जो है इम्पोर्टेंस देते हों, और जहाँ पे तर्क जो है खो न गया हो, कहाँ न खो गया हो, इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जो प्राचीन जो है आदतें हैं, प्राचीन तौर तरीके हैं, उनमें जो है एक रेगिस्तान, जैसे रेगिस्तान जो होता है वहाँ पे अगर पानी डालेंगे तो पानी पता नहीं चलेगा, उसी तरह से अगर प्राचीन तौर तरीकों में जाएंगे तो जो आज का जो तार्किक जीवन है वो क्या हो जाएगा, वह खो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। अर्थात जहाँ पे लोग जो है आज भी जो है क्या करें, वो इनोवेशन, जो न्यू थॉट्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हों, रीजन को एक्सेप्ट करते हों, नॉवेल्टी को एक्सेप्ट करते हों, वो रूडिमेंट्री ना हो, वह जो है रूढ़िवादी ना हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहां पर जो दिमाग है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, इसे आगे बढ़ाया जाए। ओके, जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, इसको आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़े बाय दी यहाँ भगवान के लिए, गॉड के लिए, भगवान के द्वारा जो है यहाँ पे ऐसे देशवासियों के जो है दिमाग को, मस्तिष्क को आगे बढ़ाया जाए। कहाँ पे, एवर वाइडनिंग, विस्तृत क्षेत्र जिनका हो, थॉट, जिनके विचार जो है विस्तृत हों और जिनके कार्य भी विस्तृत हों, अर्थात ईश्वर की जो है, भगवान के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से जो है व्यक्ति हमेशा सदैव जो है अच्छे कार्य के लिए, ओके,
डेवलप्ड जो है थॉट्स के लिए और डेवलप्ड जो है एक्शन के लिए लगातार प्रयास करे। Into that haven of freedom, my Father let my country awake. हे परमपिता कि मेरे देश को जो है वह कह रहे कि मेरे देश को ऐसी जो स्वतंत्रता का वरदान दिया जाए, ऐसा वरदान दिया जाए जिससे जो है हमारा देश बहुत ही आगे जाए, विकसित हो और जो है अपने कल्चरल वैल्यूज़ को जो है रिटेन किए हुए हो। ऐसी कंट्री को भगवान जागृत करिए, अवेक करिए, जो है इसे जागृत करिए, जगाइए। आपकी आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से ये भगवान जो है हमारा देश ऐसे स्वतंत्रता रूपी जो है अब वरदान को पाने वाला है। तो इस तरह से ये लेसन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये जरूर जो है पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको पोएम समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।